शौनकादि ऋषियों ने तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सूत जी से पूछा कि हमने सुना है कि शिवजी को अर्पित जो नैवेद्य है, उनका जो प्रसाद है वह अग्राह्य होता है, उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। इस संबंध में आप धर्मशास्त्र का विचार क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय सुनावें। पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें। शिव संहितांतर्गत श्री रामार्चन महायज्ञ का विधान है। श्री रामार्चन महायज्ञ, रामार्चा होती है, वह भी एक यज्ञ ही है, महान यज्ञ है और बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है रामार्चन का। असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है रामार्चन से। उस रामार्चन के महात्म्य में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन महायज्ञ किया और उसका प्रसाद बांटने की सेवा नारद जी को प्रदान की। नारद जी प्रसाद लेकर कैलाश आए और उन्होंने भगवान शिव को रामार्चन का प्रसाद दिया। शंकर जी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और संपूर्ण प्रसाद पा गए। सती जी थी उस समय, पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्षपुत्री सती। तो सती जी स्नान के लिए गई थी, वो सखियों के साथ लौट के आ रही थी। उन्होंने मार्ग में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, गुरुजी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे हैं। तो कैसे आए? बोले रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ, तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। बोले बाबा, बोले हम तो भूल ही गए। कब क्या किया? बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है रामार्चन महात्म्य की कथा में कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को शाप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको शाप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इस पुराण की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद की एक मर्यादा है और महाराज प्रसाद की मर्यादा यह है कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए। रामार्चन के प्रसाद की तो बात है कि आपको एक लड्डू भी मिला है तो किसी न किसी को आप उसमें से कुछ दो तब खाओ। तो आशय वहां कहने का यह है कि भगवान का प्रसाद जो बांट के नहीं खाता, अकेले खा जाता है, उसे कुत्ता होना पड़ता है, ये उसका मतलब है। प्रसाद के संबंध में विचार क्या है, इसको ठीक से शिव पुराण को पढ़कर ही देख लेना चाहिए। अब शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है, इस संबंध में हम आपको निवेदन कर रहे हैं। भगवान को निवेदित करके तुलसी दल पधरा कर भगवत प्रसाद शिव जी को निवेदित करो और उस प्रसाद को पाओ, कोई संकोच की बात नहीं। किंतु जो किसी मूर्तिकार के द्वारा टंकित शिवलिंग हैं, माने पाषाण से जिनका निर्माण किया गया है, उनको टंकित स्वरूप कहा जाता है। वो टंकित जो शिवलिंग हैं उसमें भगवान शिव के चंड नाम के गण का अधिकार है। किसका अधिकार है? चंडाधिकार है। भगवान शिव के एक गण है चंड, उनका नाम शिवार्चन के बाद लिया जाता है। जब शिवजी का पूजन पूरा हो जाता है तो शिवजी को भोग लगने के बाद उनके पार्षदों को प्रसाद दिया जाता है। यदि प्रसाद न देंगे तो पूजन सफल नहीं होगा। उनमें कौन कौन है शिवजी के पार्षद? बाणासुर, रावण। हाँ, रावण एक
रुद्रगण के रूप में भी रावण सेवा में अभी भी है। बाणासुर भी रुद्रगण के रूप में शिव जी की सेवा में है। बाण, रावण, चंडीस, चंडीस नाम के गण, श्रृंगी, भृंगी और रिट आदि, ये सभी जो रुद्रगण हैं वो भगवान शिव के नैवेद्य को स्वीकार करें। तो इनमें जो चंड नाम के गण हैं उन्होंने भगवान शिव, बहुत ध्यान से सुने, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगा कि आपको जो कुछ निवेदित किया जाए उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा हो, दूसरे किसी का अधिकार न हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो कठिन है, क्यों? क्योंकि हमारे नैवेद्य को तो ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, अब केवल तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तब तो किसी को हमारे प्रसाद का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। बोला नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारा ही पूरा अधिकार है। होते हैं बड़े निष्ठावान, कई चेले भी ऐसे होते हैं, बोले गुरु जी की थाली पर तो हमारा ही अधिकार, हम किसी को एक कण नहीं देंगे उसमें से। ऐसे होते हैं कठी लोग। चंडी जी बोले कि हम तो दूसरे में राजी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। तब शंकर जी ने कहा जो किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित शैल आदि की प्रतिमा होगी, पाषाण निर्मित प्रतिमा होगी, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, स्वयंभू लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, वाणलिंग माने नर्मदेश्वर लिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, रत्नलिंग रसलिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। रत्नलिंग माने होता है मणिमाणिक्य आदि के शिवलिंग, अथवा रसलिंग माने पारद लिंग, अथवा धातुलिंग, धातुलिंग माने स्वर्णलिंग, रजत लिंग, इनमें भी आपका अधिकार नहीं होगा। इनसे जो बच गया, अर्थात किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई टंकित प्रतिमा शिवलिंग, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा, और वह अधिकार भी तुम्हारे लिए होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त लोग हैं वो उस प्रसाद को भी ग्रहण करें, उनको दोष नहीं होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उनको तो स्वयंभू लिंग अथवा वाणलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग का ही नैवेद्य लेना चाहिए, सामान्य टंकित स्वरूप का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। और शिवजी के नैवेद्य के बारे में लिखा है कि शिवजी के प्रसाद का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और कोई श्रद्धा पूर्वक शिव प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव नैवेद्य को मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, शिव स्मरण पूर्वक उसे ग्रहण नहीं करता है, वो मनुष्य नारकीय है, यह भी लिखा हुआ है। जो शिव दीक्षा से युक्त है वो सभी शिवलिंगों का प्रसाद ले सकता है, किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम, अन्य दीक्षा लिए हुए हैं पर शिव भक्ति भी करते हैं, ऐसे लोगों को शिव नैवेद्य भक्षण में कौन कौन शिव जी का पूजन प्रसाद लेना चाहिए? जिसमें चंड गण का अधिकार है, उस नैवेद्य को सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, और जिसमें चंडाधिकार नहीं है उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त हैं वो चंडाधिकार वाले शिवलिंग का प्रसाद भी ले सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं।